एक साल के इंतजार के बाद भारतीय सेना को आकाश तीर प्रणाली मिल गई है। ये प्रणाली दुश्मन देशों का काल मानी जा रही है। सीमा पर अतिक्रमण की हिमाकत करने वाले दुश्मनों पर इसकी पैनी नजर रहेगी। ये सिस्टम दुश्मन की हर चाल से देश को बचाएगी। भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को आकाश तीर परियोजना के तहत कमांड और कंट्रोल सिस्टम मिल गया है। इस प्रणाली की मदद से देश की जमीन से लेकर आसमान तक की हिफाजत सेना के लिए आसान हो जाएगी। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने विकसित किया है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत BEL के साथ इस प्रणाली के विकास के लिए 1982 करोड़ रुपए का समझौता किया था। आकाश तीर रॉकेट मिसाइल सिस्टम दुश्मन देशों के लिए काल है। यह एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इसमें सेंसर व रडार का नेटवर्क है। ये दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइलों के बारे में तुरंत अलर्ट जारी करती है। इसके अलावा इस प्रणाली से मिले अलर्ट के आधार पर जमीन से लेकर हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स को जोड़ा जा सकेगा। इसके अलर्ट सेना और वायुसेना दोनों को मिलेंगे। इससे दुश्मन के हमले के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया देना आसान हो जाता है। आकाश तीर प्रणाली से कम ऊंचाई वाले इलाकों में हवाई जोखिमों की निगरानी में बेहद आसानी होगी। आकाश तीर के संचालन के लिए भारतीय सेना का अपना सैटेलाइट है। इसे भारतीय सेना के भविष्य के इंटीग्रेटेड वार रूम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका इस्तेमाल तीनों सेनाएं मिलकर करेंगी। इस प्रणाली के तहत दुश्मन देशों की हरकतों का अलर्ट मिलते ही सबसे पहले जमीन से हमला किया जाएगा। अगर ये हमला असफल रहा तो वायुसेना तुरंत मोर्चा संभाल लेगी। इसके अलावा इस प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि युद्ध के समय ये प्रणाली वायुसेना के विमानों और मिसाइलों को दुश्मन देश से बचाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा विवादित हवाई क्षेत्र में मित्रवत विमानों की सुरक्षा भी इसके जरिए की जा सकेगी। आकाश तीर की नेटवर्किंग की बात करें तो जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात किए गए हैं। आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर इससे जोड़ दिया गया है। कंट्रोल सेंटर को जानकारी सैटेलाइट और अवाक्स से सेना को मिल जाएगी। जैसे ही इस सिस्टम को संदिग्ध टारगेट, मिसाइल, जेट आदि दिखेगा, वैसे ही ये अलर्ट जारी कर देगा। इसके बाद तत्काल मिसाइल, रॉकेट और वायुसेना सक्रिय हो जाएंगे। फाइटर जेट्स को खदेड़ने के लिए वायुसेना के विमान तुरंत उड़ान भरने लग जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बहुआयामी है। इससे कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, जासूसी संस्थाएं, बंदरगाह अथॉरिटी, जहाजरानी मंत्रालय जैसे कई संस्थानों को फायदा होगा। जमीन पर सर्विलांस नेटवर्क, रडार, स्पेस आधारित ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए आसानी से सीमाओं पर नजर रखी जा सकेगी। सैन्य सूत्रों के अनुसार आकाश तीर का एक उल्लेखनीय पहलू गतिशीलता और लचीलेपन पर जोर है। हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में इसके संचालन के लिए वाहन आधारित और मोबाइल बनाए गए हैं। जरूरत के हिसाब से एक से दूसरी जगह पर इसको आसानी से ले जाया जा सकेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।